दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एपेक। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में इसका समिट हुआ है। समिट कहाँ पे हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को में समिट हुआ है। तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं कि एपेक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है इंडिया के परस्पेक्टिव में, और इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है। आप सभी को पता है अगर इंडिया इसका मेंबर होता तो हमारे प्रधानमंत्री भी जाते सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएस में पड़ता है। तो हर दृष्टिकोण को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इसका मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में लगभग 6 साल के बाद जो है, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद जो है चीन के राष्ट्रपति यूएस गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों देश का रिलेशन कहाँ पे है। फॉरेन पॉलिसी में जो है कोई देश से देश, कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाता है तो कितना फ्रिक्वेंटली जाता है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका संबंध कैसा है। अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप ये चेक करिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं पिछले 5 साल में कितना बार यूएस गए हुए हैं, और चीन के राष्ट्रपति का देखिए कितना बार गए हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा है और चाइना और यूएस का रिलेशनशिप कैसा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि जो बाइडेन है, एक पत्रकार को इंटरव्यू में देते हुए बोल दिए कि जो ये है डिक्टेटर है। तो ओवरऑल जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया दोनों लीडर के बीच। पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है, एक्चुअली यहाँ पे ये था कि वर्ल्ड वॉर 3 का एक खतरा बना हुआ है पूरे विश्व के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिर आपका आर्मेनिया अजरबैजान का चल रहा है बीच बीच में। अब अगला है कि चीन कभी भी ताइवान पे हमला कर सकता है, कभी भी, कल भी कर सकता है। वैसे कल नहीं करेगा लेकिन कभी भी कर सकता है। नो वन नो अबाउट दैट। इसलिए अगर आपको विश्व को एक युद्ध से बचाना है तो आवश्यक है कि जो 2 ग्लोबल पावर है, कौन 2 ग्लोबल पावर है? यूएस और आपका चाइना, उस दोनों के बीच कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका मीटिंग था ये वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकता था। उसे मीटिंग से बहुत ज़्यादा कंक्लूडिव स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि डिक्टेटर बोल दिया। अब इसको डिक्टेटर बोल दिया तो पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट वे में जो है आपका जो चीन के विदेश मंत्रालय हैं इसको कंडेम किया है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अब हम समझते हैं कि एपेक के बारे में हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जानिए आप लोग कि क्या मुद्दा क्या है मेनली, क्यों दोनों के बीच कॉपरेशन नहीं हो रहा है। कॉपरेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि यूएस का कहना है कि आप ताइवान पे अटैक ना करो, ठीक है, लेकिन चीन का कहना है कि ताइवान को पे तो हम हमला करेंगे चाहे जो हो जाए। उसको तो वो चीन का हिस्सा है और उसको हम लोग वापस लेंगे। और दूसरा है कि यूएस का ये डर है कि चाइना जो है आपका वो यूएस से आगे ना चला जाए। तो यूएस को ये डर है कि मेरा जो सुपर पावर का एक टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, टैग कोई हमसे छीन ना ले। इसलिए वो चाह रहा है कि इसका इकॉनमी जो है वो स्लो हो, क्राइसिस हो जाए इकॉनमी। तो चीन का ये कहना है कि अरे भाई आप सुपर पावर आप ही रहोगे, हम नहीं रहेंगे आप, लेकिन ये जो आप इकोनॉमिक वार लड़ रहे हो हमारे साथ मत लड़ो। ये दोनों देश के बीच मेनली मुद्दा है। ठीक है, अब चलिए एपेक के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो एपेक है आपका कहाँ मीटिंग हुआ है? सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे भूकंप बहुत तगड़ा आता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये देखिए ग्रुप फोटो है, इसमें टोटल 21 मेंबर है, 21 मेंबर है, और इसका स्थापना जो है 1989 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एपेक। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो लिखेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रुप बना है कैसे इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुप का? इसका सिग्निफिकेंस जो है उससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पे है। ये मैप न्यूज़ में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सैन फ्रांसिस्को जो है आपका कैलिफोर्निया स्टेट में है। कैलिफोर्निया स्टेट में एक सिटी है, समझ गए? सैन फ्रांसिस्को अपने आप में एक राज्य नहीं है, एक स्टेट नहीं है यूएस में, ये कैलिफोर्निया स्टेट में लाई करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए वाशिंगटन होगा, ठीक है, यहाँ पे वाशिंगटन है आपका। टेक्सास है, टेक्सास जानते हैं यहाँ पे इंडियन बहुत रहता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये डाटा सबको पता चल जाएगा। देखिए इसमें आपका 21 मेंबर है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। और देखिए 21 मेंबर है और इसका जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो आपका 3 बिलियन, अप्रॉक्स 3 बिलियन पॉपुलेशन है। 3 बिलियन पॉपुलेशन के पास दुनिया का 62% जीडीपी है, 62% जीडीपी है। बाकी दुनिया 5 बिलियन है और उसके पास कितना जीडीपी है बताइए? 38%। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। ये एपेक का पॉपुलेशन है 3 बिलियन। 3 बिलियन पॉपुलेशन में 62% जीडीपी है पूरी दुनिया का, और बाकी रेस्ट जो बचा है कंट्री आपका उसका पॉपुलेशन 5 बिलियन है और उसके पास बस 38% का जीडीपी है। तो ये आपका आंकड़ा देखिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि कितना बड़ा ग्रुप है वो। और एक आंकड़ा समझिए आप,
48% वर्ल्ड ट्रेड का ये कंट्रोल करता है एपेक आपका। एक और आंकड़ा समझिए, देखिए यूपीएससी में G20 से सवाल पूछा था इस बार प्रीलिम्स में, हो सकता है एपेक से इस बार पूछ दे डाटा के साथ, क्योंकि ये न्यूज़ में है और इंडिया भी इसका मेंबर बनना चाह रहा है, तो इंडिया के हित में भी है ये चीज़। ठीक है, अब देखिए 1989 में जब ये बना था ग्रुप, उस समय इस एपेक का जो इकॉनमी था $19 ट्रिलियन था, $19 ट्रिलियन। अभी जो है 2021 में लगभग $53 ट्रिलियन का इकॉनमी है। अब समझ लीजिए कितना ग्रोथ हुआ है। 89 में $19 ट्रिलियन और 2021 में $53 ट्रिलियन। ये है आपका इकोनॉमिक बेस। इसलिए इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब मेंबर कंट्री कौन कौन है, तो आप देख लीजिए, जो कलरफुल है सब मेंबर कंट्री है। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, अफ्रीका का एक भी देश नहीं है इसका मेंबर। अब मैं आपको बता दूं कि इसका गोल तो पता है, आपका गोल है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन ट्रेड, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें अभी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या है, चैलेंजेस क्या है इसमें, ट्रेड वार चल रहा है, इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, समझ गए। इस कारण से इसमें भी चीज़ें चैलेंजेस फेस कर रहा है कि जितना आगे जा सकता था एपेक का ग्रुप आपका, उतना नहीं जा पा रहा है, ये सब चैलेंज के कारण। अब देखिए इंडिया का जहाँ तक मामला है, इंडिया 2007 में अप्लाई किया था, लेकिन चीन जो है इंडिया को उसका मेंबर बनने नहीं दे रहा है। पहले तो 2-3 देश था, अभी वर्तमान में एक ही देश है जो चाइना इंडिया का परमानेंट सदस्यता इसमें रोक के बैठा हुआ है। तो अब सोचने की बात है कि कोई एक कंट्री अगर आपका चाहे कि एक कंट्री रोक देता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि अगर सिस्टम क्या होना चाहिए कि अगर 2/3 बहुमत वोट कर दे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें किसी जो कंट्री मेंबर नहीं है उसका मेंबर बन जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि एक भी कंट्री अगर अपोज कर दे तो मेंबर नहीं बन पाएगा। मुझे लगता है कि ये सब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। आपका यही प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशन में भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी। इसी कारण देखिए वर्ल्ड में अभी शांति नहीं है, पूरी दुनिया में अशांति फैला हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर अनडेमोक्रेटिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप डेमोक्रेटिक वे में कैसे शांति लाएंगे पूरी दुनिया में, बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो यही आपका ओवरऑल इसमें था न्यूज़। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है सिलेक्ट आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए मेंस आंसर प्रोग्राम करवाया जा रहा है, और ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, और जल्दी से ज्वाइन करके अपना आंसर राइटिंग को बेहतर करिए। ठीक है, थैंक यू।